बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। हमारे धान के बहुत से काश्तकार जो हैं वो यूरिया खाद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। यानी वो यूरिया खाद तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन इतना फ़ायदा इतना रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता। इसी तरह से बाद औक़ात वो यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, अपने पैसे भी लगा रहे होते हैं और उल्टा नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी पैदावार को कम कर रहे होते हैं। काश्तकार भाई, ये हमारे दोस्त जो हैं वो किस तरीके से गलतियां कर रहे होते हैं, किस तरीके से इन्हें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए धान की फसल के अंदर, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, यूरिया खाद की जो पहली किस्त है वो आपको जमीन की तैयारी के वक्त, कद्दू करते वक्त, आखिरी हल चलाने के बाद, सुहागा लगाने से पहले डीएपी पोटाश वगैरह के साथ मिक्स करके आपको आधी बोरी डाल देनी चाहिए। उसके बाद आप सुहागा लगा दें, अपनी पनीरी जो है वो शिफ्ट कर दें। हमारे वो काश्तकार जो जमीन की तैयारी के वक्त आधी बोरी यूरिया खाद डीएपी वगैरह के साथ मिक्स करके डाल रहे होते हैं, उन्हें फिर उसका रिजल्ट भी मिल रहा होता है। काश्तकार भाई, उसके बाद आपको यूरिया खाद की दूसरी किस्त जो है वो 10 से 12 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस वक्त आपको डाल देनी चाहिए। एक बोरी यूरिया खाद फी एकड़ के हिसाब से डाली जाती है और उस वक्त जिंक भी डाला जाता है साथ में। काश्तकार भाई, यूरिया खाद डालने का तरीका ये होता है कि आपने यूरिया खाद को कभी भी खड़े पानी के अंदर छटा नहीं करना, बल्कि आपने यूरिया खाद उस वक्त खेत में डालनी है जब पानी खड़ा ना हो, बल्कि कीचड़ की कैफियत हो आपके खेत के अंदर। काश्तकार, उस वक्त आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, 72 घंटे तक पानी ना लगाएं। उसके बाद 3 दिन के बाद आप पानी लगा दें तो आपकी यूरिया कम से कम ज़ाया होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बना रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की तादाद आपके खेत में बढ़ रही होगी। तो काश्तकार, इस तरह से आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। दूसरी किस्त के अंदर आपने एक बोरी यूरिया खाद डाल दी होगी। उसके बाद जो तीसरी किस्त है वो आपने, जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाती है, उस वक्त आप यूरिया की तीसरी किस्त डाल दें। एक बोरी यूरिया खाद फी एकड़ के हिसाब से डाली जाती है। काश्तकार भाई, याद रखें कि यूरिया खाद, नाइट्रोजनी खादें जो हैं वो आपको 40 से 45 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आप यूरिया खाद या कोई भी नाइट्रोजनी खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा होता है। नुकसान कुछ इस तरीके से होता है कि आपके खेत के अंदर कीड़ों का हमला जो है वो ज़्यादा होता है, आपके खेत के अंदर बीमारियों का हमला भी फिर ज़्यादा होता है, आपकी फसल जो है वो फिर गिर भी जाती है, उसका कद ज़्यादा हो जाता है, फिर वो गिर भी जाती है। काश्तकार भाई, अगर तो आपकी ज़मीन कलराटी है, शोरज़दा नमकियात वाली है, तो आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद की बजाय अमोनियम सल्फेट खाद का इस्तेमाल करें। अब जहां आपने एक बोरी यूरिया खाद की डालनी है वहां आपको 2 बोरी अमोनियम सल्फेट खाद की डालना होगी, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे होंगे ऐसी ज़मीनों के अंदर। काश्तकार भाई, यूरिया खाद का इस्तेमाल 20 अगस्त के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यूरिया खाद डालने का जो दूसरा तरीका है, ये भी कामयाब तरीका है, वो ये है कि आप पहली किस्त यूरिया की ज़मीन की तैयारी के वक्त, कद्दू करते वक्त आधी बोरी डाल देते हैं। उसके बाद आपने आधी बोरी जो है वो 8 दिन के बाद डालनी है पनीरी शिफ्ट करने के, और फिर दूसरी तीसरी किस्त जो है वो मजीद 8 दिन के बाद। इस तरह से 3-4 किस्तों के अंदर आप यूरिया खाद जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। यानी आप यूरिया खाद की आधी बोरी, आधी आधी करके बोरी किस्तों में देते हैं। तो काश्तकार, इस तरह से भी आप यूरिया खाद डाल के भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार, कलराठी ज़मीनों के अंदर 25% नाइट्रोजनी खाद जो है वो ज़्यादा डाली जाती है, यानी आधी बोरी तकरीबन यूरिया की वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो काश्तकार, इस तरह से आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।